नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आपने अपनी विज्ञान की पुस्तक खोल के रखी होगी। आज हम विज्ञान में क्या नया पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे भोजन, स्वास्थ्य और रोग के बारे में। और आज हम इसके तीसरे में से अंतिम भाग रोग और महामारी के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, हमने पिछले कक्षा में जाना था कि जब हम ठीक से खाते पीते नहीं हैं और हम दूषित हाथों से खाना खाते हैं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं देते, पौष्टिक चीजें नहीं खाते, तो हमें रोग हो जाते हैं। बच्चों, रोग दो प्रकार के होते हैं, संचारी रोग और असंचारी रोग। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, संचारी ये किस शब्द से बना है? संचार। संचार का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाना। और असंचारी यानी यहाँ पे संचार नहीं हो रहा है। तो इसको हम और समझते हैं। संचारी रोगों को इंग्लिश में हम कम्युनिकेटिव डिसीज कहते हैं। कम्युनिकेटिव का भी वही अर्थ है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। तो वह सभी जो रोग जो सूक्ष्म जीवियों से होते हैं, रोगाणुओं से होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से रोगाणु होते हैं? जैसे कि बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, इन सब से जो रोग होते हैं, और वो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचते हैं। और कैसे पहुंचते हैं? इनको पहुंचने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए। माध्यम क्या होता है ये भी हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। जैसे पानी, वायु और संपर्क, सीधा संपर्क। पानी से, जैसे दूषित पानी है, कहीं पे दूषित पानी है और उसमें बहुत सारे रोगाणु हैं, और वो पानी अगर हम पी लेते हैं तो या हमारे हाथों में लग जाता है और हम वही खाना खा रहे हैं उन्हीं हाथों से, तो ऐसे जो रोगाणु हमारे शरीर के अंदर चले जाएंगे और हमें कोई ना कोई रोग दे देते हैं। जैसे इस वक्त बहुत बड़ा जो हमने संचारी रोगों का उदाहरण देखा है वो है कोरोना। कोरोना में क्या होता है, यहाँ पर सामाजिक दूरी बनाने की बात कही गई है। क्यों? क्योंकि अगर सामाजिक दूरी बनी रहेगी, 2 मीटर की दूरी या 1 मीटर की दूरी दो व्यक्तियों के बीच में बोली जा रही है कि इतनी दूरी हमें रखनी है। इससे क्या होता है, जब दो व्यक्ति दूर रहेंगे तो उनके बीच में सीधा संपर्क नहीं होगा, वो दूर दूर रहते हैं। तो उससे क्या होगा कि अगर एक व्यक्ति बीमार है तो इसके जो रोगाणु हैं वो इस व्यक्ति तक नहीं पहुंचते हैं। और इसी तरह से और रोग हैं, हैजा, चेचक, टीबी। तो ऐसे सभी रोग जो किसी न किसी रोगाणु से हो रहे हैं और छूने से या माध्यम द्वारा, जैसे हवा, पानी, इनसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं, ऐसे रोगों को हम कम्युनिकेटिव डिसीज या संचारी रोग कहते हैं। दूसरे तरह के जो रोग होते हैं वो नॉन कम्युनिकेटिव डिसीज यानी असंचारी रोग होते हैं। इसमें एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से संपर्क में आने से वो रोग नहीं फैलता। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ ये व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, तो इस सिगरेट पीने से इसके खुद के जो लंग्स हैं, खुद के जो फेफड़े हैं वो खराब हो जाएंगे, इसका गला खराब हो सकता है, इसका मुंह खराब हो सकता है। तो यहाँ पर और ये अगर सिगरेट पी के किसी व्यक्ति को छुएगा तो उसको वो रोग नहीं होगा। तो यहाँ पर छूने से रोग नहीं हो रहा, पर रोग हो किस वजह से रहा है? क्योंकि हम अपने खान पान का ध्यान नहीं रखते। अब इस व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि सिगरेट पीना बुरी बात है, लेकिन इसके बावजूद ये सिगरेट पी रहा है। तो हम जब लगातार अपने खान पान का ध्यान नहीं रखते, ऐसी पौष्टिक चीजें नहीं खाते, पैकेट बंद चीजें खाते हैं, टॉफी, बिस्किट, ये चीजें ज्यादा खाते हैं, तो हमारे अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, और इस कमी की वजह से हमारे शरीर में कोई ना कोई रोग हो जाता है। तो ऐसे कौन कौन से रोग हैं? एलर्जी, उच्च रक्तचाप, डायबिटीज, एनीमिया और कैंसर। जैसे एनीमिया हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, कौन से तत्व की कमी से होता है? एनीमिया लौह तत्व की कमी से होता है। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए हमने जाना था कि लोहे की कढ़ाई में खाना पकाकर खाना चाहिए, तो हमारे अंदर लौह तत्व की पूर्ति हो जाती है। जो एक और तरह के रोग होते हैं जिसको हम संक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक रोग भी संचारी रोग से ही आते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पर इस व्यक्ति को रोग था और ये व्यक्ति ने इन व्यक्ति को छुआ, इसको छुआ, इसने इसको छुआ, इसने इसको छुआ, इसको छुआ, इस व्यक्ति ने फिर इसे छुआ, इस व्यक्ति ने इसको छुआ, और इस तरह से सभी लोगों को रोग फैल गया। जैसे कि कोरोना रोग की शुरुआत कहाँ से हुई थी? चाइना से। चाइना में कुछ लोग चाइना में बीमार हुए, फिर वो दूसरी जगह चले गए, वहां से अमेरिका चले गए, अमेरिका से इंग्लैंड चले गए, भारत आ गए, भारत से पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान से जापान चले गए, और इस तरह से पूरी तरह दुनिया में ये कोरोना रोग फैल गया। तो संचारी रोग ही संक्रामक रोग होते हैं। ये बहुत सारे रोगाणुओं की वजह से होते हैं, और स्वस्थ शरीर में जब ये प्रवेश कर जाते हैं उस शरीर को रोग ग्रसित कर देते हैं। और ये
जो रोग होते हैं किसी ना किसी माध्यम से पहुंचते हैं। या तो ये वायु की तरह से में जा रहे होंगे, ये वायु में रह रहे होंगे और उसी वायु में हम सांस लेते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति सांस लेता है तो उसको ये रोग हो जाएगा। या स्वस्थ व्यक्ति एक दूषित जल पी रहा है जिसमें इस तरह के रोगाणु हैं, या स्वस्थ व्यक्ति ऐसे रोगी के संपर्क में आ रहा है जिसमें ये रोगाणु होते हैं। चलिए अब हम कुछ रोगों की बात करते हैं, जैसे जुखाम। ये तो सभी को हुआ होगा। जुखाम को इंग्लिश में हम कॉमन कोल्ड कहते हैं। इसमें ये एक वायरस की वजह से होता है जिसका नाम है राइनो वायरस, और यह प्रत्यक्ष संपर्क से होता है। यानी अगर मुझे जुखाम है और मैंने किसी स्वस्थ व्यक्ति को छू लिया, या उसने मुझे किसी प्रकार से या मेरा इस्तेमाल किया हुआ सामान उसने उपयोग कर लिया, तो उस व्यक्ति को भी जुखाम हो जाता है। इसमें जब ये रोग हो रहा होता है तो आंखों से खूब सारा पानी निकलता है, नाक से खूब सारा पानी निकलता है। और इसका उपचार क्या है? हमें जल की कमी अपने अंदर से बचानी। तो जब भी आपको जुखाम हो, बहुत सारा गर्म पानी पिए, सब्जी का सूप पिए। अब इस चित्र को देख के बताइए, इस लड़की को क्या समस्या है? ऐसा लग रहा है जैसे इसके गले में कुछ दिक्कत है। जी, इसको इन्फ्लुएंजा हुआ है। इन्फ्लुएंजा भी एक वायरस से होता है जिसका नाम है इन्फ्लुएंजा वायरस, और यह भी वायु द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। जब यह रोग हो जाता है तो कफ, चक्कर आना, ठंड के साथ बुखार आता है, त्वचा नीली पड़ जाती है, मांसपेशियों में दर्द होता है, सांस फूलने लगती है। आपको ऐसा कभी कभी लगा होगा जब आपको गला ये दर्द होता है या जुखाम सा चढ़ रहा होता है, सिर चढ़ रहा होता है, ऐसा लगता है कि पूरा शरीर दर्द हो रहा है, बुखार सा आ रहा है, लेटे रहे, आंखें गर्म हो रही होती। तो ये कौन सा रोग है? इसको इन्फ्लुएंजा या इसको फ्लू भी कहते हैं। और इसका उपचार क्या है कि गर्म पानी का सेवन करना चाहिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, और ठंडा और बासी खाने से परहेज करना चाहिए। दूसरा रोग है चेचक, इंग्लिश में इसे हम स्मॉल पॉक्स कहते हैं। ऐसा आपने सुना होगा, जैसे गांव में हम इस तरह से बोलते हैं कि माता आ गई, उनको माता हो गई। माता का अर्थ है छोटे छोटे दाने हो जाते हैं शरीर में। यह रोग भी वायु द्वारा फैलता है। ऐसा कहा जाता है ना, वहां पे उनके घर में माता आई, उनके यहाँ जाना नहीं। क्यों नहीं जाना? क्योंकि अगर उनके घर में गए तो हम उस वायु में सांस लेंगे जहां पर ये रोग है, ये रोगाणु है, और वो रोगाणु हमारे शरीर के अंदर चला जाएगा। और ये जिस रोगाणु से होता है उसका नाम है बोरियोला वायरस। सिर और कमर दर्द होता है और शरीर लाल रंग के दाने निकल आते हैं। देखिए यहाँ पर ये लाल लाल रंग के दाने निकले हैं ना इस व्यक्ति को। इसका उपचार क्या है? इसमें चेचक का टीका लगाना चाहिए और रोगी को अलग रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि रोगी जिस वायु में सांस ले रहा होगा उस वायु में इस तरह के रोगाणु होंगे, और अगर उस वायु में घर वाले या उससे मिलने वाले जो व्यक्ति हैं उस वायु में सांस लेंगे तो उनको भी ये रोग हो सकता है। और रोगी के बिस्तर में नीम की पत्तियां रखनी चाहिए। नीम की पत्तियां क्यों रखनी चाहिए? क्योंकि नीम एक कीटनाशक, नीम की पत्तियों में कीटनाशक पदार्थ होते हैं। इस कारण से जो नीम है वो जो वायु में जो ये रोगाणु हो उसको नष्ट कर देगा। पोलियो हो जाता है। पोलियो की आपने टीवी में एक एड देखा होगा, 2 बूंद जिंदगी के। ये 2 बूंद क्यों पिलाई जाती हैं? किस रोग की वजह से? पोलियो के लिए ये 2 बूंद पिलाई जाती हैं। पोलियो जिस रोगाणु से होता है उसका नाम है पोलियो वायरस, या भोजन और जल द्वारा दोनों से फैलता है, और इसको फैलाने वाली मक्खियां होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि खाने को ढक के रखना चाहिए, जिस जगह मक्खी बैठ रही हो ऐसी जगहों को साफ रखना चाहिए, मक्खियों को मारने वाली दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि मक्खियां, मच्छर इस तरह के बहुत सारे रोग को फैलाते हैं, और इनके ऊपर बहुत सारे रोगाणु रहते हैं। तो जब पोलियो होता है किसी व्यक्ति को तो उसको जुकाम हो जाता है, सर दर्द हो जाता है, कमर दर्द हो जाता है, हड्डियों और जोड़ों में दर्द होता है, और अंगघात का मतलब अंग बेकार हो जाता है। तो इसका उपचार क्या है? पोलियो का टीका अवश्य लगवाना चाहिए, यानी वो जो 2 बूंद जिंदगी की बोली जा रही है वो 2 बूंद जरूर पीनी चाहिए। और रोगी के मल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, यानी रोगी को हमेशा शौचालय में जाके ही शौच करनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर आपने किसी ऐसे पोलियोग्रस्त व्यक्ति को देखा होगा तो उसको यहाँ पे ब्रेस लगे होते हैं। ये ब्रेस लगे, ये देखिए, वो जूतों ऐसे जो ब्रेसेस होते हैं उनके सहारे से वो खड़ा हो पाता और चल पाता है। अब हम मच्छर जनित रोगों के बारे में बात करते हैं।
मच्छर से कुछ जैसे सबसे जो हम जानते हैं जो सबसे खतरनाक बीमारी मच्छर से होती है वो होती है मलेरिया या प्लाज्मोडियम नामक रोगाणु से होती है, और जो एक मादा एनाफ्लीस जो मच्छर है उसके अंदर रहता है। कहाँ रहता है? इसकी लार में रहता है। यहाँ इसकी लार में, इसके मुंह के अंदर एनाफ्लीस, मच्छर की मादा एनाफ्लीस के मच्छर की मुंह के अंदर ये प्लाज्मोडियम नामक जो रोगाणु है वो रह रहा होता है। और जब ऐसा मच्छर हमें काटता है तो ये देखिए हमारा क्या है, ये हमारी खाल है। हमारी खाल में यहाँ पतली पतली खून की नलियां बह रही होंगी, तो हमारी खाल में ये रोगाणु घुस जाता है और हमें फिर बीमार करने लगता है। जब ये मलेरिया हमें बुखार होगा तो हमें कैसा लगेगा? तीव्र ज्वर आएगा, सर दर्द होगा, बदन दर्द होगा और कपकपी लगेगी। इसी तरह से दूसरी खतरनाक जो बीमारी है जो मच्छर के कारण से होती है वो है डेंगू। इसको हम हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जानते हैं। डेंगू वायरस के नाम से डेंगू वायरस वाले रोगाणु से होता है और इसकी वाहक एडीज इजिप्टी मच्छर है। एडीज इजिप्टी मच्छर, और यह भी रक्त के द्वारा होता है। और इसमें जब ये हमको ये डेंगू बुखार होगा तो कैसा लगेगा? बहुत ठंड होगी और बहुत ठंड लगेगी और 3-4 दिन तक बुखार आएगा, सर में मांसपेशियों जोड़ों में दर्द होगा और चेहरे, गर्दन और छाती पे गुलाबी रंग के, लाल रंग के चकत्ते पड़ जाएंगे। एक और जो बुखार जो मच्छर की वजह से होता है वो है चिकनगुनिया। इसका जो रोगाणु है उसका नाम है अर्बो वायरस, और ये भी एडीज इजिप्टी मच्छर द्वारा होता है और ये रक्त में हो जाता है। ये रोग रक्त के कारण ये रोग होता है। इस रोग में भी रोगी को ठंड लगेगी, बुखार, मांसपेशियां, जोड़ों में दर्द, त्वचा में लाल दाने व चकत्ते और कमजोरी महसूस होगी। इसी तरह से एक और जो रोग है इसको हम कहते हैं जापानी मस्तिष्क ज्वर, एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम। सिंड्रोम क्या होता है? बहुत सारी बीमारियां जब एक साथ होती हैं, ऐसी चीज को हम बीमारी या डिसीज ना कह के सिंड्रोम कहते हैं। यानी बहुत सारी बीमारियों के लक्षण हमें इसमें दिखते हैं। ये यहाँ पे जो रोगाणु है बहुत तरीके के हैं, जीवाणु है, विषाणु, कवक और स्पाइरोकीट्स। यानी अभी तक हमने देखा कि और जो बीमारियां थी उनमें केवल एक रोगाणु होता था, लेकिन यहाँ पर 4-4 रोगाणु हैं। और ये कैसे फैलेगा? मच्छर से। और मच्छर कहाँ होगा? पानी में। तो ये पानी से, दूषित पानी और मच्छरों द्वारा फैलता है। इसमें तेज बुखार होता है, सर दर्द होता है, उल्टी, चिड़चिड़ापन, मुख से झाग निकलना और झटका आना, ये सब एक मच्छर के काटने से आपको हो सकता है। तो जब हमने ऐसे बहुत सारे रोग देखे जो मच्छर की वजह से हो रहा है, तो चलिए मच्छर का जीवन चक्र देखते हैं कि कैसे हम मच्छर से बच सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर इस मच्छर ने मनुष्य के शरीर से खून पी लिया। इसके बाद ये गया पानी में, और पानी में जाके मादा जो मच्छर है इसने अंडे दिए, और ये अंडे सारे पानी में थोड़े दिनों तक तैरते रहते हैं। इसके बाद इन अंडों से इस तरह के छोटे छोटे केचुए जैसे बहुत छोटे छोटे कीड़े, जिसको हम कह सकते हैं, इनको हम बोलते हैं लार्वा, निकलते हैं। और अगर आपने कभी ध्यान से देखा हो तो आपको ठहरे हुए पानी में इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े दिखेंगे। ये मच्छर के लार्वा होते हैं। इसके बाद ये थोड़े बड़े बन जाते हैं, और ये भी अभी कीड़े की तरह ही है, पतले छोटे छोटे कीड़ों की तरह दिख रहे हैं इनको हम, लेकिन ये थोड़े गोल हो जाते हैं, इनको हम प्यूपा कहते हैं। इसके बाद ये मच्छर पूरी तरह से बड़ा जो अडल्ट मच्छर है, अडल्ट मॉस्किटो है, वैसा बन जाता है और फिर से दूसरे जो मनुष्य हैं उनको और जानवरों को काटने लगता है। तो इस प्रकार से पूरे मच्छर की हमने जीवन चक्र देखा। तो अगर हम पानी को इकट्ठा ना होने दें, पानी से मच्छर का संपर्क हटा दें, तो मच्छर हमारे जो आसपास का जो हमारा वातावरण है उससे कम हो जाएंगे। मच्छर जनित रोगों से उपचार के लिए हमें मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, मच्छर को भगाने वाले रसायनों का प्रयोग करना चाहिए, कीटनाशकों का छिड़काव करना चाहिए, क्लोरीन युक्त पानी का प्रयोग करना चाहिए। क्लोरीन युक्त पानी क्यों? क्योंकि क्लोरीन युक्त पानी जैसे जो रोगाणु नाशक है, रोगाणुओं को नष्ट कर देता है, तो ऐसे पानी का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिससे शरीर ज्यादा से ज्यादा ढका रह सके। इससे क्या होगा? जब पूरा शरीर, जैसे ने फुल शर्ट पहनी यहाँ तक, तो जब पूरा शरीर ढका है तो मच्छर नहीं काटेगा। या फुल पैंट पहना, हाफ पैंट में मच्छर हमारे टांगों को, जांघों को काट सकता है, लेकिन जब फुल पैंट पहना, मोजे जूते पहने, तो मच्छर को जगह नहीं मिलेगी काटने के लिए। घर के बर्तनों और कूलर में पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए,
कूलर में क्या करते हैं, पानी इकट्ठा है, कूलर चल नहीं रहा, वो उसमें पानी ऐसे ही पड़ा रहता है 10 दिन 15 दिन, तो ऐसे पानी में मच्छर अंडे दे सकते हैं। और जैसे ही कोई मच्छर जनित रोग होता है, कोई बुखार आता है, हमें तुरंत डॉक्टर के पास यानी चिकित्सक के पास जाना चाहिए। चाय, कॉफी, चटपटा, तेली भोज्य पदार्थ, इन सब को खाने से बचना चाहिए। तरल पदार्थ का सेवन करना चाहिए। और कैसा तरल पदार्थ, गर्म पानी, गर्म दूध, इस तरह की चीजें आप ले सकते हैं। खून की तुरंत जांच करवानी चाहिए। क्यों? क्योंकि मच्छर के जो रोगाणु है वो कहाँ हो जाएंगे, वो खून में जाते हैं, इस वजह से। और टीकाकरण करवाना चाहिए। टीकाकरण मतलब इंजेक्शन। अगर डॉक्टर कोई इंजेक्शन लगाता है, लगवाने को की सलाह देता है, तो जरूर करना चाहिए, जरूर लगाना चाहिए। तो अब हम पढ़ेंगे ऐसे रोग जो दूषित जल या भोजन की वजह से होते हैं, जैसे पेचिस, इंग्लिश में इसको डायसेंट्री कहते हैं, या एंट अमीबा हिस्टोलिटिका और अमीबा बैसिलस नामक रोगाणुओं से होता है। ये मक्खियां भोजन और जल से जाता है। तो जहां दूषित जल होगा, दूषित भोजन होगा, वहां ये रोग होने की संभावना है। इसमें पाचन तंत्र संबंधी रोग हो जाते हैं, यानी हमारा खाना नहीं पचेगा, हमें दस्त होंगे, हमें उल्टी हो सकती है, पेट में ऐंठन होगी, लगातार मल निकलेगा। तो ऐसे रोग का उपचार क्या होगा? पानी को उबाल कर पीना चाहिए, भोज्य पदार्थ को ढककर रखना चाहिए, कीटनाशकों और दवाओं का छिड़काव करना चाहिए, खुले भोज्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। ये ऐसे रोग के उपचार है। इसी प्रकार से दूसरा रोग है हैजा, इंग्लिश में इसे हम कॉलरा कहते हैं। ये विब्रो कॉलरी नामक जीवाणु से होता है। ये दूषित जल की वजह से होता है और इसमें भी पतले दस्त होते हैं। शरीर में दुर्बलता, यानी शरीर में बहुत कमजोरी आ जाती है, शरीर में ऐंठन होती है, ऐसा लगता है शरीर टूट रहा है, कोई दर्द हो रहा है, कोई शरीर को ऐसे मोड़ सा रहा है, और आंखों के नीचे काले नीले धब्बे पड़ जाते हैं। और इसका उपचार क्या है कि पुदीने का रस देना चाहिए, नमक चीनी का घोल देना चाहिए, प्याज का अर्क देना चाहिए और हैजे का टीका यानी इंजेक्शन लगवाना चाहिए। और एक और रोग है जो दूषित पानी से होगा, वो है अतिसार यानी डायरिया, या डायरिया नामक जीवाणु से होता है। यह दूषित जल और भोजन दोनों के माध्यम से फैलता है। इसमें भी निरंतर दस्त होते हैं, मल के साथ रक्त का स्राव होता है, जल की कमी हो जाती है और पतले मल का स्राव होता है। इसके उपचार के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, पानी उबाल कर पीना चाहिए, नमक चीनी पानी का घोल देना चाहिए और चिकित्सक से उपचार कराना चाहिए। नमक चीनी पानी का घोल क्या कहलाता है? इसको हम ORS कहते हैं। ORS कैसे बनाते हैं? हमें 1 लीटर उबला हुआ पानी लेना है, उसमें 6 चम्मच शक्कर डालनी है, आधा चम्मच नमक डालना है और घोल के रख देना है। कैसा पानी लेना है? उबला हुआ पानी। उबला हुआ पानी क्यों चाहिए? क्योंकि जब पानी उबाला जाता है तो उसमें बहुत सारे रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे पानी को जब रोगी को दिया जाता है तो वो जल्दी स्वस्थ हो जाता है। और ORS देने से क्या होता है? जब उसमें नमक चीनी ऐसे तत्व होते हैं, तो जो शरीर में जिन तत्वों की कमी आई होती है, ORS देने से वो ठीक हो जाती है। और कैसे देना चाहिए? 5 कप में देना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 लीटर बनाया और पूरा 1 लीटर रोगी को पिला दिया एक साथ, नहीं, छोटे छोटे 5 कप में 5 बार धीरे धीरे दे सकते हैं। और कुछ जो रोग होते हैं वो चूहे से होते हैं, जैसे कि प्लेग पैस्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु से होता है, यानी बैक्टीरिया से होता है। और ये जो पिस्सू है, ये चूहे के कान में, चूहे के शरीर में रहता है। तो ऐसे इस पिस्सू के अंदर ये जो पैस्चुरेला पेस्टिस है, ये रोगाणु इस पिस्सू में है। और ये पिस्सू किसके ऊपर रह रहा है? चूहे के ऊपर। तो किससे रोग हुआ? चूहे से। तो अगर आपके घर में बहुत सारे चूहे हैं या आपके आस पड़ोस में चूहे हैं, तो ये रोग होने की संभावना हो सकती है। तो इसमें क्या होगा? अति तीव्र ज्वर आएगा, आंखें लाल हो जाएंगी और अंदर धंस जाएंगी, जांघों में गिल्टियां निकल आती हैं। और इसका उपचार क्या है? लक्षण दिखने पर तुरंत इलाज कराना है, रुकना बिल्कुल नहीं है, और चूहे को समाप्त करना चाहिए, प्लेग का टीका लगवाना चाहिए। ये इसके उपचार हैं। सभी रोगों से बचने के लिए हमें निसंक्रमण विधि को अपनाना चाहिए। इसको इंग्लिश में डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। निसंक्रमण यानी संक्रमण नहीं। जैसे हम आजकल क्या कर रहे हैं, अपने हाथ धोते हैं ना बार बार, ये भी एक निसंक्रमण विधि है। या फिर अगर हम हाथ नहीं धो सकते तो हम सैनिटाइजर का उपयोग करते हैं। सैनिटाइजर से क्या होता है? जो हमारे हाथ के जो भी रोगाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये निसंक्रमण में क्या होता है? जो भी रोगाणु है उसको नष्ट करना है। रोगाणुओं को नष्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निसंक्रमण।
निसंक्रमण में कुछ बहुत सारे पदार्थ प्रयुक्त होते हैं। ऐसे पदार्थों को निसंक्रमण पदार्थ कहा जाता है, जैसे फिनाइल कार्बोलिक एसिड, चूना, डीडीटी, क्लोरीन आदि। जैसे फिनाइल हम यूज करते हैं ना बाथरूम को साफ करने के लिए, क्यों? क्योंकि बाथरूम में बहुत सारे रोगाणु हो सकते हैं। ऐसे फिनाइल है, कार्बोलिक एसिड है, चूना है, इन सबको क्या कहेंगे? निसंक्रमण पदार्थ, यानी ऐसे पदार्थ जिनसे रोगाणु नष्ट हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त और कुछ विधियां हैं, जैसे जलाना, वाष्प या भाप, और सूखी गर्म हवा उबालना, इन सब से भी रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। जैसे रोगी को हम उबला हुआ पानी देते हैं, क्यों? जब हम पानी को उबालेंगे तो उसके अंदर से रोगाणु नष्ट हो जाएंगे। और जैसे नीम की पत्तियों का धुआं बनाते हैं, तो वहां क्या हुआ? हमने नीम की पत्तियों को जलाया, उससे क्या हुआ? रोगाणु नाशक जो धुआं है वो सारे घर में फैलता है, उससे मच्छर मक्खियां सब कम हो जाते हैं। तो ऐसे सारे पदार्थ जिनसे रोगाणुओं का नाश होता है उनको कहते हैं निसंक्रमण पदार्थ, और इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को कहते हैं निसंक्रमण यानी डिसइंफेक्शन। ये देखिए, नीम की पत्तियों से हम निसंक्रमण कर सकते हैं। और एक और आजकल हम जो शब्द सुन रहे हैं, महामारी या एपिडेमिक, ये क्या होता है? जब कोई एक व्यक्ति जो पीड़ित है, जो रोगी है, वो दूसरे शहर में चला जाता है और दूसरे व्यक्ति को भी बीमार कर देता है, और फिर वो व्यक्ति दूसरे शहर में चला जाता है और फिर वो 4 लोगों को बीमार कर देता है। तो इस तरह से ये जो व्यक्ति एक दूसरे शहर में गए और इस बीमारी को फैलाया, फिर ये बीमारी विकराल रूप लेते लेते पूरे विश्व में फैल जाती है, पूरे शहर में फैल जाती है, पूरे देश में फैल जाती है। जब ये बीमारी विकराल बन जाती है तो ऐसी अवस्था को हम कहते हैं महामारी यानी एपिडेमिक, या इसको पेंडेमिक भी कहते हैं। तो आजकल ये बीमारी, आजकल हम इस बीमारी के इस फेज को देख रहे हैं, इस अवस्था को देख रहे हैं। ये किस बीमारी की वजह से है? कोरोना बीमारी की वजह से है। यहाँ पर क्या होता है? यदि संक्रमित व्यक्ति एक शहर से दूसरे शहर में जाता है तो वो ये बीमारी दूसरे व्यक्ति को दे सकता है, और वह अपने साथ रोगाणुओं को भी दूसरे शहर में ले जाता है। जो बीमारी के माध्यम क्या क्या हो सकते हैं? वायु, जल, भोजन या जनसंपर्क। जैसे कोरोना कैसे होता है? जनसंपर्क की वजह से होता है, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के छूने की वजह से होता है। और यहाँ संक्रामक रोगों का, संक्रामक जो रोग है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक छूने से या हवा पानी से जो फैलते हैं, उनका प्रसार हो रहा था, वो बीमारी धीरे धीरे बढ़ रही होती है, और यह बीमारी अत्यंत भयावह रूप ले लेती है, बहुत बड़ी हो जाती है। जैसे कोरोना के समय हमने देखा कि पूरा विश्व, पूरी हमारी पृथ्वी इस रोग से ग्रसित हो गई। प्यारे बच्चों, यहाँ हमारा पाठ समाप्त होता है। हमने सीखा कि चेचक, पोलियो विषाणु जनित रोग है। किससे? विषाणु क्या होते हैं? वायरस जनित रोग है। हैजा, पेचिस, प्लेग ये जीवाणु यानी बैक्टीरिया जनित रोग है। बैक्टीरिया जनित रोग है कौन कौन से? हैजा, पेचिस, प्लेग। हैजा, टीबी, चेचक संचारी रोग है। संचारी मतलब एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आएगा, या फिर ऐसा भोजन करेगा जो रोगी व्यक्ति ने करा था, या ऐसी चीजों को छुएगा जो रोगी व्यक्ति ने छुई थी, या ऐसी हवा में सांस लेगा जहां रोगी व्यक्ति रहा है या है इस वक्त भी, तो ये रोग उस व्यक्ति को भी हो सकते हैं। तो ऐसे रोग संचारी रोग कहलाते हैं। उच्च रक्तचाप, कैंसर, डायबिटीज असंचारी रोग में आते हैं। यानी किसी व्यक्ति को अगर उच्च रक्तचाप है और वो दूसरे व्यक्ति के संपर्क में भी है, उससे बात कर रहा है, उससे गले लग रहा है, तो यह रोग उस दूसरे व्यक्ति को नहीं होगा। तो ऐसे रोग क्या कहलाएंगे? असंचारी रोग। संचारी रोग को संक्रामक रोग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को रोग ग्रसित कर रहे हैं। संक्रामक रोग के जीवाणु को नष्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाई जाती है? निसंक्रमण यानी डिसइंफेक्शन, यानी हम जो भी हमारे आसपास रोगाणु हैं उनको किसी भी तरीके से नष्ट कर सके, ऐसी प्रक्रिया कहलाती है निसंक्रमण। यदि रोगी व्यक्ति एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाता है तो वह अपने साथ रोगाणुओं को भी ले जाता है, जो वायु, जल, भोजन या जनसंपर्क के माध्यम से स्वस्थ व्यक्तियों को रोग दे देते हैं। तो और धीरे धीरे ये स्थिति विकराल हो जाती है। तो ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं? महामारी, यानी पूरा विश्व, पूरा देश ऐसी बीमारी से, एक ही बीमारी से ग्रसित हो जाता है। तो ऐसी अवस्था क्या कहलाती है? महामारी। चलिए अब हम कुछ अभ्यास कर लेते हैं। विषाणु जनित रोग है चेचक, पेचिस, प्लेग,
डिप्थीरिया क्या है? चेचक। चेचक किससे हो रहा था? बैरियोला नामक विषाणु से। बैरियोला नामक विषाणु से हो रहा था। प्लेग रोग फैलता है वेरियोला वायरस से, विब्रियो कॉलरी वायरस से, बैसिलस जीवाणु से, इनमें से कोई नहीं। प्लेग इनमें से कोई भी रोग से नहीं होता। प्लेग होता है यर्सीना पेस्टिस, यर्सीनिया पेस्टिस, पेस्टिस रोगाणु से होता है। यह एक बैक्टीरिया यानी जीवाणु है। ओआरएस में हम क्या क्या डालते हैं? 1 लीटर पानी, 6 चम्मच चीनी, आधा चम्मच नमक, या सभी? क्या डालते थे ओआरएस में? हम ये सभी चीजें डाल के, यानी 1 लीटर पानी में 6 चम्मच शक्कर घोल के, आधा चम्मच नमक घोल के हम ओआरएस बनाते थे। और पानी कैसा होना चाहिए? उबला हुआ पानी होना चाहिए। मच्छर अंडे कहाँ देता है? पानी में, हवा में, खून में, या इनमें से कोई नहीं? मच्छर हमने देखा था ना, पानी में एक एक करके अंडे दे रहा था। तो मच्छर कहाँ अंडे देगा? पानी में। चलिए रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। डिप्थीरिया डायरिया को क्या कहते थे? अतिसार कहा जाता है। अतिसार भी कहा जाता है डायरिया को। फिनाइल डीडीटी और क्लोरीन क्या है? निःसंक्रमण, निःसंक्रमण पदार्थ। ठीक है। विब्रियो कॉलरी एक क्या है? जीवाणु है। और कैंसर कैसा रोग है? असंचारी, यानी अगर किसी को कैंसर हुआ है तो दूसरे व्यक्ति को उसके पास रहने से यह रोग नहीं होगा, यानी ये असंचारी रोग है। बच्चों अब गृह कार्य क्या है? 10 बीमारियों को आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। आप किसी बीमारी के कारण डॉक्टर के पास गए थे? अगर हाँ, तो डॉक्टर ने आपसे क्या क्या पूछा था ये आपको लिखना है। और डॉक्टर ने आपको क्या क्या करने को कहा था। ठीक है। और आपके आस पड़ोस में अब तक कौन कौन सी बीमारियां हुई हैं, इसकी भी सूची आपको बनानी है। प्यारे बच्चों, यहाँ हमारा पाठ समाप्त होता है। खूब पढ़िए, खूब खेलिए, अच्छे से खाइए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।